बाबा अमरनाथ स्वामी की गुफा में जो भगवान हिम शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं और समय से पूर्व लुप्त होते हैं, यह हर वर्ष इसी तरह यात्रा शुरू होने से पूर्व एक सप्ताह में या 10 दिन में हिम शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर लुप्त होते हैं। भगवान शंकर तो वहाँ विराजमान हैं। भगवान शंकर की आभा, भगवान शंकर भोलेनाथ की रूहानियत ऊर्जा से वह क्षेत्र भरा हुआ है, ऐसा हमारा विश्वास है। और उस ऊर्जा से ओतप्रोत होने के लिए श्रद्धालु लाखों की संख्या में देश और विदेश से बाबा की यात्रा में आता है। इस वर्ष यात्रा बहुत ही अच्छे रूप में चल रही है, और जिस प्रकार यात्रा शुरू होने के पश्चात भगवान शंकर हिम शिवलिंग के रूप से लुप्त होते हैं, तो समाज में आंकलन शुरू हो जाता है। और जो लोग कभी भगवान राम सेतु को भी काल्पनिक सोच रखने वाले समाज में लोग हैं, वो अनेक प्रकार का आंकलन करते हैं। केंद्र सरकार की नीतियों से बाबा अमरनाथ की यात्रा बहुत ही सुंदर विकास चल रहा है। यात्रियों के लिए रास्ते में लंगर की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था बहुत ही अच्छे रूप में चल रही है, और जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके कारण ही आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन दीदार के लिए जाता है। हम लोग श्री राम मंदिर पुरानी मंडी बाबा अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ प्राचीन स्थान है। मेरे को भी यहाँ पर 45 वर्ष हो रहे हैं, और 45 वर्षों से पूर्व मैंने जब देखा है कि हमारे संत ही यात्रा किया करते थे, और विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा जैसे कल हुई है, इसके पश्चात विशेष संत लोग यात्रा में आते थे। और हिम शिवलिंग रूप जन्माष्टमी तक वहाँ पर विराजमान भोलेनाथ रहा करते थे। हमारे ऐसे संत जो रक्षाबंधन की पूर्णमासी पर आते थे और वहाँ 2-4 दिन रुक जाते थे, तो बतलाते थे कि महाराज जी वहाँ पर अभी भोलेनाथ विराजमान हैं। इसका मतलब है कि लाखों की संख्या में हम लोग जा रहे हैं, और जो विकास और जिस प्रकार के साधन वहाँ पर सुविधाओं के लिए लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, जिसके प्रभाव से हिम शिवलिंग रूप में भगवान भोलेनाथ वहाँ नहीं रहते हैं। यात्रा शुरू होने से पूर्व ही हजारों की संख्या में लोग दर्शन कर लेते हैं, और जो वहाँ के बतलाते हैं, मीडिया में वो चित्र भी आते हैं कि भगवान शंकर पूर्ण रूप में विराजमान हैं। मेरा प्रशासन से और केंद्र सरकार से यह विनम्र प्रार्थना है, उनकी निष्ठा पर, उनकी सेवा पर हमको कोई शंका नहीं है कि उनकी निष्ठा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि उस गुफा का टेम्परेचर संतुलित रहे, जिसमें भगवान शंकर हिम शिवलिंग रूप में अधिक समय तक विराजमान रहें, ऐसी व्यवस्था बने, तो जैसे एक सप्ताह के पश्चात 10 दिनों के पश्चात यात्रा में जिस प्रकार लोग आते हैं और वो कमी नज़र आती है, मैं समझता हूँ वो रक्षाबंधन तक वो यात्रा में भक्तों के जत्थों में कमी नज़र नहीं आने वाली है। मेरा प्रशासन से यह निवेदन है कि इसके लिए ऐसी व्यवस्था निर्मित हो कि गुफा का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ऐसे आधुनिक उपकरण लग सकते हैं जो बतलाते हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है, और वो उस रूप में विराजमान टेम्परेचर बना रहे, और दूर से ही श्रद्धालु हिम शिवलिंग के रूप में भगवान के दीदार दर्शन करें। तो मैं समझता हूँ जो आज
5-7 लाख लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ये संख्या कहीं से कहीं हो जाएगी, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए हर व्यक्ति ललायत है। और ये कलयुग लग चुका है। कलयुग में सभी भगवान का भजन करने की मन में लालसा होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम यात्रा में हिम शिवलिंग के रूप में बाबा के दीदार करें। अगर सरकार और हमारे भारतवर्ष की टेक्नोलॉजी इस पर गंभीरता से विचार करे और उस गुफा का मेंटेनेंस और उसका टेम्परेचर संतुलित रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो हिम शिवलिंग रूप में भगवान शंकर जल्दी लुप्त होने वाले नहीं हैं। और जो इतनी दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनके मन में यही लालसा रहती है कि भगवान शंकर के हम हिम शिवलिंग के रूप में दीदार करें, दर्शन करें। उस ऊर्जा से, उस रूहानियत से उनका साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है। और भगवान शंकर हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान हो तो मन में प्रसन्नता और उत्साह, भक्ति चौगुनी हो जाती है। जम्मू कश्मीर व देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे JK पत्रिका। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।